everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we are going to discuss few daily use advanced English sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. One more thing, if you like the video, please press the like button, share the video as much as possible. And yes, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. First sentence, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इंग्लिश में बोलिए आई डोंट केयर. आई डोंट केयर. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे किसी ने कहा कि मेरी हेल्प कर दो वरना मेरा ये काम गड़बड़ हो जाएगा. आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप उसकी हेल्प नहीं करना चाहते हो, तो आप कहते हो कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास टाइम नहीं है. तो अगर ऐसा कहना है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहिए आई डोंट केयर. नेक्स्ट सेंटेंस, यह काफ़ी बुरा है, देखो. इंग्लिश में बोलेंगे इट्स प्रिटी बैड, लुक. इट्स प्रिटी बैड, लुक. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग शॉपिंग करने गए, वहाँ पे जाके आपको कोई चीज़ पसंद आई, तो आपने अपने फ्रेंड से कहा देखो यार ये अच्छी लग रही है. तो उसने देखा और उसने कहा ये देखो इसमें क्या है, ये ठीक नहीं है, ये काफ़ी बुरा है, देखो ठीक से. तो अगर उसे ये कहना है कि ये काफ़ी बुरा है, उसे कहना चाहिए इट्स प्रिटी बैड, लुक. नेक्स्ट सेंटेंस, और यहाँ तुम्हारी एंट्री होती है. इंग्लिश में बोलेंगे एंड दैट्स वेयर यू कम इन. एंड दैट्स वेयर यू कम इन. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी के घर जाते हो और वहाँ पे जाके बोलते हो, मतलब बैठते हो, फिर कहते हो और बताओ क्या क्या हो रहा था. तो लोग सारी स्टोरी आपको बताते हैं, फिर कहते हैं कि हम लोग ऐसा बैठ के कर रहे थे और फिर यहाँ पे तुम आ जाते हो, उसके बाद तुम आ जाते हो. तो अगर ऐसा बोलना है और यहाँ तुम्हारी एंट्री होती है, मतलब ये सब हम लोग कर रहे थे, इसके बाद तुम आते हो, तो ये बात इंग्लिश में कहनी है, तो आप कहिए एंड दैट्स वेयर यू कम इन. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे समझ आ रहा है कि यह कहाँ जा रहा है. इंग्लिश में कहेंगे आई सी वेयर दिस इज़ गोइंग. आई सी वेयर दिस इज़ गोइंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर से कोई कहीं घूमने जा रहा है और आपको आइडिया नहीं है एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है. किसी ने आपसे पूछा कि कहाँ जा रहा है, तो आपने कहा मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि ये कहाँ जा रहा है. तो अगर ऐसा कहना है कि मुझे समझ आ रहा है ये कहाँ जा रहा है, आप कहिए आई सी वेयर दिस इज़ गोइंग. नेक्स्ट सेंटेंस, देखो शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए. इंग्लिश में कहेंगे लुक आई प्रोबेबली shouldn't be saying this. Look, I probably shouldn't be saying this. For example, आपने गुस्से में अपने फ्रेंड को कुछ कह दिया, फिर उसे बुरा लग जाता है, तो आप उसको सॉरी बोलने जाते हो, तो आप कहते हो ना देखो मुझे शायद ये नहीं कहना चाहिए. तो ये बात इंग्लिश में कहनी है, तो आप कहिए लुक आई प्रोबेबली shouldn't saying this. नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने तुम लोगों से कहा था कि बिस्तर पर जाओ. इंग्लिश में कहना है तो कहिए आई टोल्ड यू गाइज टू गेट टू बेड. I told you guys to get to bed. फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे घर में खेल रहे थे, आप आते हो और कहते हो कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि बिस्तर पे जाओ. अगर ये बात इंग्लिश में कहनी है तो आप कहिए I told you guys to get to bed. नेक्स्ट सेंटेंस, चलो सो जाओ. इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो टू बेड. लेट्स गो टू बेड. फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे काफ़ी लेट नाइट तक जग रहे हैं और खेल रहे हैं, तो आप कहते हो कि काफ़ी टाइम हो गया, चलो सो जाओ, तो आप कहिए लेट्स गो टू बेड. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है. इंग्लिश में कहेंगे डज़ इट मैटर. डज़ इट मैटर. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई ड्राइंग बना रहे थे, आपको ड्राइंग के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आपकी सिस्टर आती है, बताती है कि ये कलर नहीं, आप दूसरे कलर चूज़ करो. तो आप उनसे पूछ लेते हो कि क्यों, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है. तो अगर ये कहना है कि क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है, आप कहिए डज़ इट मैटर. नेक्स्ट सेंटेंस, यह वास्तव में सहज है. इंग्लिश में कहेंगे इट्स रियली स्मूथ. इट्स रियली स्मूथ. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक मार्केट से एक पेन लिया और आप उसको चला के देखते हो, वो बहुत सॉफ्ट चल रहा होता है, क्योंकि वो पेन आपको आपके भाई ने सजेस्ट किया होता है, तो आप उससे कहते हो यार ये पेन सच में बहुत अच्छा चल रहा है. तो ऐसा कहना है, आप कहिए इट्स रियली स्मूथ. नेक्स्ट सेंटेंस, इसका स्वाद अच्छा है. इंग्लिश में कहेंगे दैट टेस्ट्स गुड. दैट टेस्ट्स गुड. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने फ्रेंड को मार्केट में मिलते हो, तो वो कहता है चलो कुछ खाते हैं चल के, फिर वो आपको कुछ नया ट्राई कराता है, और जब आप खाते हो तो कहते हैं यार इसका स्वाद तो अच्छा है. तो अगर ये कहना है इसका स्वाद अच्छा है, आप कहिए दैट टेस्ट्स गुड. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे इसका स्वाद पसंद है. इंग्लिश में कहेंगे आई लव द फ्लेवर ऑफ दैट. आई लव द फ्लेवर ऑफ दैट. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मार्केट, आपके घर से कोई मार्केट जा रहा है और आपसे पूछता है कि कौन सी चॉकलेट खानी है तुम्हें, तो आप बताते, कोई चॉकलेट का नाम बता देते हो और कहते हो कि मुझे यही खानी है क्योंकि मुझे इसका स्वाद पसंद है.
तो अगर ऐसा बोलना है कि मुझे इसका स्वाद पसंद है, आप कहिए आई लव द फ्लेवर ऑफ दैट। ऑल राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।